अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। अच्छा ना, मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाना है। एक की तो शादी है और एक के बेबी हुआ है, तो उन्होंने शॉपिंग कुछ करनी थी, तो हमें जो है वो साथ जाना था, उनके सजेस्ट वगैरह करना था और कुछ हमारी अपनी भी शॉपिंग थी, तो हमने कहा चलो इकट्ठे ही चलते हैं। तो हम आए थे इंशन और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं वो मॉल थे। एक दो दफ़ा और भी हम गए हैं, वहाँ से भी हमने शॉपिंग कर ली। अभी हमारे ऑप्शन में ये आ रहा था, तो हमने कहा चलो इधर भी विज़िट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है वो हमारी नज़र इन डमीज़ वाले आईफ़ोन पे जा रही थी, तो वो यहाँ पे देखने लग गए। भाई ने जो है वो एप्पल वॉच लेनी थी, तो वो प्राइस वगैरह भी चेक कर रहे थे और यहाँ पे टैब की जो है वो भी लगी हुई थी और यहाँ पे और भी वॉचेस थी। मुझे तो ये ब्लैक वाली वॉच अच्छी लग रही थी अपने लिए, लेकिन मुझे लेनी नहीं थी, मेरे पास तो ऑलरेडी है, वो भी मैं बहुत कम लगाती हूँ। फिर यहाँ पे जो वो चार्जर्स की भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, वैरायटी चेक वगैरह कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे और मुझे जो है वो अपने लिए गोल्ड की कोई चीज़ लेनी थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो गोल्ड उतना प्योर मिलता नहीं है, तो फ़िलहाल जो है वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेना है मैंने, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं था इसमें। ये सारी जो लगी हुई थी ज्वेलरी वो प्लेटिनियम में थी और वहाँ पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे गोल्ड में चाहिए था या डायमंड में चाहिए, तो फ़िलहाल जो है वो मैंने नहीं लिया। फिर हम किड्स वाले सेक्शन में जो है वो चले गए, क्योंकि भाई की बेटी हुई है, तो उसके लिए हमने कुछ ड्रेस देखने थे। और फिर उसके बाद हमारी शॉपिंग सारी हो चुकी थी और अभी हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो हमने फिर टर्किश शवारमा जो है वो ऑर्डर किए थे, तो साथ ही हमने पैक करवा लिए थे कि जाते जाते घर हम जो है वो रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि अभी वेट करना था फिर खाना था, तो उससे बेहतर है कि हम पैक करवा लेते हैं और रास्ते में जो है वो साथ जाएंगे और साथ ही जो है वो खाते भी जाएंगे। बाकी तीनों ने जो है वो शवारमा में लगवाया था मीट और मैंने जो है वो लगवाया था चिकन। मुझे चिकन में अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चिकन ठीक है। खाना शाना जो है वो सब ने खा लिया था। उसके बाद मुझे ड्रॉप करके घर हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो वापस चले गए थे कहीं और फिर मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे जो है फाइनली अपने लिए शूज़ पसंद आ गए हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, मैं अपने लिए शूज़ देख रही थी, लेकिन मैंने इतनी शॉप्स जितनी भी उस प्लाज़ा में थी, मतलब जितने भी मॉल में शॉप्स थी ना, सारी शूज़ की शॉप्स मैंने विज़िट की थी, लेकिन मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आ रहे थे। एक मुझे पसंद आया था वहाँ पे, लेकिन उसका साइज़ जो है वो मेरे वाला नहीं था, वो छोटे थे और फिर मेरे साइज़ में शूज़ ही नहीं थे। तो फिर मैंने स्किप कर दिए थे कि कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मुझे पसंद नहीं आते हो, और आज फाइनली जो है वो मुझे पसंद आ गए थे। यहाँ पे जो है वो मुझे सब कह रहे हैं तुम्हें शूज़ ही नहीं पसंद आ रहे कोरिया आके, लेकिन मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ के शूज़ जो है इतने अच्छे नहीं लगे थे। बहुत ज़्यादा वो कलर्स वाले इस तरह के मुझे अच्छे नहीं लगते, फैंसी। मुझे ना थोड़े सिंपल में चाहिए थे, थोड़े कलर्स में चाहिए थे। मेरे पास ऑलरेडी वाइट में है, तो मैंने कहा मुझे कुछ कलर जो है वो चेंज करना है, तो फिर मुझे ये वाला कलर कुछ अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये वाले शूज़ जो हैं वो बाय कर लिए थे। आप बताना आपको ये कैसे लगे। मुझे तो ये अच्छे लगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वाइट थे, तो वाइट जो है वो मैंने कहा नहीं लेने, कुछ और कलर में देखती हूँ। और उसके बाद जो है वो शाम का टाइम होने वाला था और वेदर बाहर का इतना कोई प्यारा हो रहा था, इतने ज़्यादा क्लाउड्स आए हुए थे जैसे अभी के अभी बारिश हो जानी है। और यहाँ पे जो है वो इसी तरह फील होता है, इतने ज़्यादा क्लाउड्स आते हैं कि बंदे को लगता है अभी के अभी बारिश होगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता। और कई दफ़ा बिल्कुल वेदर जो है वो क्लियर भी होता है और फिर अचानक से बारिश हो जाती है, बताया भी नहीं होता कभी, मतलब ऐसे ही होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। और अच्छा ना, माशाल्लाह से रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो रहा है कल से, और तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है वो कुछ बना कर फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। कल जो है वो फिर तैयारी में जो है वो मुझे कम टाइम मिलेगा। कुछ फ्रीज़ की हुई चीज़ें जो हैं वो हेल्प कर देंगी, कुछ ताज़ा बना लूँगी तो वो मिक्स हो जाएगा ना सब कुछ, तो गुज़ारा हो जाएगा। वरना डेली जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनती हैं, कुछ फ्राई की हुई हो ना, तो वो गुज़ारा कर जाती हैं साथ में। तो मैंने कहा चलो टिक्कियाँ बना के रख लेती हूँ। टिक्कियाँ मैंने बना ली थी, उनको कर लिया था मैंने फ्रीज़, और इनकी इस तरह मैंने लेयर्स लगा दी थी शॉपर रख रख के ना, बीच में कट कर लगा के। तो मैंने इनको टिक्कियों को इस तरह फ्रीज़ कर लिए थे एक ही ट्रे में। अब इनको मैं जो है वो ज़िप लॉक बैग में शिफ्ट कर दूँगी। पहले जो वो थोड़ी ये सॉफ्ट थी, तो मैंने इनको पहले जो है अच्छे से फ्रीज़ कर लिया, ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और अब माशाल्लाह से मेरी इतनी ज़्यादा टिक्कियाँ जो है वो बन गई हैं, तो मेरा अच्छे से पूरा रमज़ान जो वो कंप्लीट निकल जाएगा इससे, और मुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी रमज़ान के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो इंसान बनाते ही रहता है। डेली एक चीज़ तो खाई नहीं जाती। कभी टिक्कियाँ बना ली, फ्राई कर ली, कभी रोल्स हो गए, कभी समोसे हो गए, कभी आप वैसे भी कुछ अपना कुछ ना कुछ बना ही लेते हो ताज़ा, तो गुजारा हो जाता है।
तो टिक्कियों की रेसिपी तो सबको ही आती है, तो इतनी सिंपल है वो, मैंने कहा क्या ही बतानी है। अगर किसी को नहीं भी आती होगी तो यूट्यूब से कोई ना कोई बंदा सर्च कर ही लेता है। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो मैं इसकी फुल रेसिपी बताऊंगी। तो मैंने कहा चलो इसको जो है वो बस हल्का फुल्का ही आपको बताते हैं कि मैंने जो है अपनी रमज़ान की तैयारी क्या की है। उसके बाद जो है मैंने चिकन वॉश करके रखा हुआ था अपने एक बॉक्स में, और फिर अब जो है वो टिक्कियों वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज जो है वो चिकन के रोल्स वगैरह जो वो भी बना कर रख लेते हैं। अच्छा, 3 चिकन के पीस लिए हैं मैंने, चेस्ट वाले, और बोनलेस वही होते हैं, अच्छे होते हैं, और इनका जो है वो टेस्ट भी ज़्यादा होता है और अच्छे भी होते हैं। मुझे लगता है कि बोनलेस जो है वो अगर आपने यूज़ करना तो वो आप चेस्ट का ज़्यादा बेहतर रहता है यूज़ करने में। तो इसको मैंने जो है वो कुकर में पानी वगैरह डाल के रख दिया था। अब जो है वो हमारा चिकन अच्छे से गल गया है, तो इसको अब मैं निकालती हूँ चिकन को, और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ पानी से निकाल के। और फिर इसको बाद जो है वो हम इसको श्रेड करेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें जो चाहिए वेजिटेबल्स वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने कैरेट्स मंगवाई थी, साथ में जो है वो शिमला मिर्च थी, और भी आप जो वेजिटेबल्स ऐड करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है। इसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और साथ में प्याज था, और साथ में जो वो चिकन था। इन चीज़ों का जो वो मैंने सारा बनाया था मिक्सचर, और इनको मैंने जो वो कट कर लिया था अब, और चिकन वगैरह भी श्रेड कर लिया था। और यहाँ पे जो वो जगह बहुत कम है, मेरा किचन जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उस हिसाब से जो है वो स्पेस ही, तो बस मैंने आपको बता दिया कि इतनी इतनी चीज़ें जो हैं वो मैंने डाली थी। बड़ा किचन होना तो बंदे को स्पेस वगैरह का इशू नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में ये ज़रा है कि छोटे छोटे किचन होते हैं, जगह जो है वो बहुत कम होती है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज डाला, उसको सोते किया, उसके बाद मैंने उसमें शिमला मिर्च डाल दी थी, 1 से 1.5 मिनट मैंने उसको सोते किया। उसके बाद गाजर, फिर 1 डेढ़ मिनट के बाद मैंने इसमें बंद गोभी डाल दी थी, और एंड पे जो है मैंने चिकन भी डाल दिया था। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और नमक, काली मिर्च और चाट मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था, और फिर मैंने इसमें सिरका भी डाला था, और अच्छे से इसकी काफ़ी भुनाई की थी ताकि जो वेजिटेबल्स का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए, और जितने मसाले वो भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। रोल्स की फिलिंग तो रेडी कर ली हमने। अब थोड़ा सा मैंने मैदा लिया, तो उसमें पानी डाल के मैंने उसका इस तरह का बैटर बना लिया था, और अब जो है वो मैं ये वाली शीट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। कोरिया में हमें ये वाली शीट्स अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में जो वो शीट्स दूसरी होती हैं। तो शीट्स आप कोई भी इस्तेमाल करो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस शीट्स होनी चाहिए। और उसके अलावा रोल्स जो मैंने बना लिए थे, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो अब ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था और मुझे खाना भी बनाना था, और वीडियो रिकॉर्ड जो है वो एक हाथ से मैं कर नहीं सकती थी, मुझे जो है वो दोनों हाथ जो है वो रोल्स के लिए चाहिए थे। फिर मोबाइल जो है मैंने साइड भी कर दिया था, और अब जो मैंने आपको फ्राई करके भी दिखा दिया। बाकी रोल्स जो हैं वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे जितने भी सारे बने थे, और थोड़े से वो मैंने फ्राई किए थे अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि उनके लिए कुछ यूनिक चीज़ थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो आप ट्राई करो, बताओ मुझे कि कैसे बने हैं। रमज़ान में जो है वो फिर मैंने यही वाले तो यूज़ करने हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो अब मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ, और इसके लिए मुझे जो चाहिए था वो चिकन थोड़ा सा बॉयल किया वो चाहिए था। उसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था हल्का सा, ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो वो ख़त्म हो जाए। तो वैसे मैं रोज़ से थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करने वाली थी। उसके लिए जो वो आलू मुझे चाहिए थे, आलू जो वो मैंने बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद चिकन में मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी, उसको अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा उसको मैंने सौते किया, हल्की हल्की वो हो जाए। उसके बाद जो है मैं इसमें गाजर डालूँगी, और गाजर के बाद जो है मैं इसमें वही बंद गोभी भी डालूँगी। डिपेंड करता है आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हो या कौन सी नहीं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं भी पसंद तो वो भी आप स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये सारी पसंद है तो आप सारी यूज़ कर सकते हो। तो उस मसाला जो है मेरा वो रेडी हो चुका था। अब इसमें जो है वो मैंने बॉयल किए हुए आलू वो मिक्स करने थे, वो मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मसाला हमारा ये भी रेडी हो चुका है। अब जो है वो मैं फिलिंग इसकी अच्छे से कर दूँगी। मैंने कुछ जो है वो समोसे बनाए थे, इससे कुछ पैटीज़ बना ली थी। मिक्सिंग मैंने कर लिया था, ताकि जो वो हर तरह की शेप खाने को मिल जाए, रोल्स भी मिल जाएँ, समोसे भी मिल जाएँ और पैटीज़ भी मिल जाएँ। और आप सब बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।